गीता में जो श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नो अर्जुन आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, देखो अर्जुन, 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो सुकृतिशाली है, जो मेरे अत्यंत प्रिय है। तो उनमें से एक तो है जो आर्त है, दीन है, दूसरा है जिज्ञासु व्यक्ति, तीसरा है अर्थार्थी जिसे अर्थ चाहिए, और चौथा है ज्ञानी। तो ये 4 ही पुण्यात्मा है, महात्मा है, लेकिन ऐसा है कि ज्ञानी मेरे सबसे प्रिय है। तो कृष्ण ने ऐसा क्यों कह दिया कि अर्थार्थी व्यक्ति सुकृतिशाली है, पुण्यात्मा है? भगवान ऐसा क्यों कहा? आप सब ऐसे ही बोलते हैं, भगवान ने तो कहा अर्थ भी चाहिए, अर्थार्थी भी प्रिय है, 4 सुकृतिशाली व्यक्ति है। तो जो विपत्ति में है, विपत्ति में है, वो अर्थ है, वो भी दीन है, तो वो दीननाथ है, तो वो अर्थ उनका प्रिय है, जिज्ञासु व्यक्ति प्रिय है, और अर्थार्थी भी प्रिय है। यानी कि जो अर्थ कामना करते हैं, नाना प्रकार के भोग वांछा कामना करते हैं, धन संपत्ति कामना करते हैं, वो प्रिय है। अब यहाँ पर देखिए, धन संपत्ति भगवान से कामना करना, जो कि भगवान से विमुख कर देते हैं, वो प्रिय हो सकता है क्या? तो इसका गूढ़ार्थ आज हल करूंगी, ध्यानपूर्वक सुने। अर्जुन को सब कुछ छुड़ा दिया, और फिर ऐसा तो भगवान नहीं कह सकते कि अर्थार्थी बनो, वो भी मेरा प्रिय है। देखो, आर्त शब्द का अर्थ ध्यानपूर्वक सुनो। आरत, आकारित जगत में रत रहना ईश्वर विमुखता है। आकारित संसार प्रपंच में रति रहना, प्रीति रहना दुखदाई है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार। तो भगवान विरोधाभास तो नहीं कह सकता है ना। अभी का संसार दुखालयम अशाश्वतम है, और फिर कह रहे हैं कि आर्त मेरा प्रिय है। तो जो संसार में ये कर्ममूलक काम करते हैं और बारंबार सुख प्राप्ति के लिए काम करते हैं और दुख ही दुख झेलते हैं, क्षणिक सुख मिलता है, फिर दुख मिलते हैं, और फिर आर्त बनकर भगवान के सामने चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने नहीं कहा कि ये मेरा प्रिय है। तो फिर किसे कहा आर्त कौन है? आरत, जिसको आरती आया, आरती यानी कि जो भगवान से ईश्वरीय पद प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय चरण प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय चरण में रति रखने के लिए कामना करते हैं। निरंतर एक ही कामना जिसमें है, ईश्वरीय चरण में प्रेम, भक्ति, वैराग्य, केवल ईश्वर में ही रति हो, वो आ जाए मुझ में, तो उसे कहा जाता है आरती। तो वो आरती आने के लिए दीन होना चाहिए, झुकना चाहिए, सर्वस्व समर्पित करते हुए वो दीन व्यक्ति आरती कर सकते हैं। वो मंदिर में वो घंटा बजाकर वो सब आरती घुमाते हैं, वो सब आरती नहीं है। तो आर्त बन के कोई आरती कर सकते हैं, फिर वो आरती और वो आर्त भगवान का प्रिय है। कोई संसार भोगी दुखी जीव आर्त नहीं है, और वो प्रिय भी नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं फिर से गीता
गीता में समोहं सर्वभूतेषु ना मे देशवहन्ति ना प्रिय, मेरा कोई प्रिय भी नहीं है, मेरा कोई अप्रिय भी नहीं है। लेकिन जे भजन्त तुमांग भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मुझसे लगन लगाते हैं, जो मेरा रति कामना करते हैं, मुझ में ही रति रखता है, उस आर्त के अंदर मैं रहता हूं। वो मुझ में रहते हैं, मैं उसमें रहता हूं। तो आर्त का अर्थ समझ लिया। अब ये आर्त जो बन गया वो असली आरती, ईश्वरीय पद में रति लाभ किया। और जब ये आरती बन गया, आरती आ गया, ईश्वर में रति आ गया, फिर उसका हाल कैसा होगा जरा सोचिए। जैसे मरुस्थल में किसी प्यासे व्यक्ति जल के लिए छटपटाए, एक भी बूंद ना मिले जल का, उसका हाल जैसे होगा, वही हाल कैसे मिले वो परम वस्तु, वो परम तत्व का ज्ञान कैसे मिले। तो वो जिज्ञासा भाव, वो जिज्ञासु तब बनते हैं जब आरती आते हैं, आरती तत्व आते हैं। तब वो दीन आर्त व्यक्ति गुरु चरण में जाके दीन होकर, आर्त होकर जिज्ञासु भाव से शीश नवाते हैं। तो ये जिज्ञासु व्यक्ति दूसरे नंबर में आते हैं। पहला नंबर आर्त बनो, दीन बनो, फिर गुरु के चरण में बैठो दीन आर्त बन के, और जिज्ञासु भाव लेकर, अहंकार नहीं, सिर उठाकर नहीं, शीश नवाकर, अपने को अज्ञानी मानकर, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तब जाके तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो जिज्ञासु बनो। उसके बाद क्या होगा? जिज्ञासु बनने के बाद गुरु कृपा होगी। तो उस गुरु कृपा में क्या होगा? अब तीसरे कक्षा में चलिए, अर्थार्थी बनोगे। वो अर्थ जो आप समझते हैं, वो नोट, धन संपत्ति, सोने गहने, आभूषण इत्यादि, ये सब नहीं। अर्थ शब्द का अर्थ है डेफिनेशन, जिसे कहते हैं संज्ञा, अर्थ। तो तब वो जाके गुरु कृपा से वो जिज्ञासु व्यक्ति तीसरी कक्षा में आके सारे वेद शास्त्र पुराण का गूढ़तम अर्थ खोजना चाहते हैं, खोजते रहते हैं, और गुरु से निवेदन करते हैं कि सारे वेद शास्त्र पुराण का जो बाहरी अर्थ है, उसका जो गूढ़तम अर्थ है, वो उससे मिले। वो उसे कैसे मिले, यही प्रार्थना रहते हैं तीसरी कक्षा में। तो वो होता है अर्थार्थी, अर्थकामी, जो अर्थ प्राप्त होके जीव परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। फिर जाके वो अर्थ निकलने के बाद, वो अर्थ समझने के बाद, साधना करने के बाद, सारे अर्थ पता चलने के बाद वो वही साधक ज्ञानी बनते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो श्रद्धालु व्यक्ति चौथे कक्षा में जाके ज्ञानी बनते हैं, सारे वेद शास्त्र पुराण का ज्ञाता होकर, ईश्वर को प्राप्त होकर गुरु कृपा से, उसे कहा जाता है ज्ञानी। तो उसमें भगवान रहते हैं, भगवान में वो रहते हैं। जानत तुम ही हो जाए। जो राम को जान लिया, जो ईश्वर को जान लिया, वो तो ईश्वर सम हो गए, ईश्वर तुल्य हो गए। तो यही है ये पूरे श्लोक का अर्थ, असली गूढ़तम अर्थ।